वेलकम टू आर एस सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस करेंगे रेलवे एयर कंडीशन के बारे में। रेलवे एयर कंडीशन जो है आजकल का ज़माना में जो ऐसा हो रहा है, RMPU कहते हैं उसको, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। जो पहले ज़माने में जो था वो था हमारा नीचे में चक्का का साइड में रहता था, वो ओपन टाइप कंप्रेसर होता था। लेकिन आजकल का ज़माने में जो सील्ड यूनिट एक एक अलग अलग दो यूनिट को एक साथ में बना के एक पैकेज बना के उसको छत के ऊपर रेलवे कोच का दो साइड में छत के ऊपर लगाया जाता है। ये जो है हमारा, इसको हम RMPU कहते हैं। RMPU रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, जो इसका इनलेट दो है और डिलीवरी एक साइड से होता है। इसमें दो यूनिट रहता। इसका इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि जो रेलवे ट्रैवल करते हैं जब उस टाइम बहुत ज़्यादा गंदगी आ सकता है, इन्फिल्ट्रेशन होता, जिसके वजह से क्या होता है डस्ट वगैरह खिड़की खुला रहने की वजह से अंदर घुस सकता है। इसके वजह से बहुत तकलीफ होता है, उसको संभालना है। दिस इज मोर सो केस ऑफ हाई स्पीड ट्रेन। अच्छा, ये हाई स्पीड ट्रेन की वजह से और ज़्यादा तकलीफ होता है, तो इसको ठीक से करना है। और क्या है, सेकेंडली जो है ये हमारा जो इंडिया है गर्म कंट्री है, जो समर में 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहीं जाता और कई जगह विंटर में 2 डिग्री सेल्सियस में हो जाता, ऐसा चलता। और क्या है, ये रेलवे कोच में जो एयर कंडीशन है उसमें मैक्सिमम कंफर्ट देने के लिए पैसेंजर को जो अब ट्रैवल करता है उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और क्या है, इसमें हम मॉडर्न ट्रेंड जो है एयर कंडीशन कोच के ऊपर अपर क्लास और लोअर क्लास में भी आजकल ये दिया जाता है। तो ये जनरली क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कहते हैं क्या है, हम लोग जो रूफ माउंटेड पैकेज इक्विपमेंट AC कोच में इंडियन रेलवे प्रोवाइड किया कंफर्टेबल जर्नी के लिए हेल्प कर रहा है कि अटैच मोर कोचेस इन द सुपर फास्ट ट्रेन लाइक राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये जो आजकल नया जाए जन शताब्दी और वंदे भारत, ये सारे कोचेस में लगाए जाते हैं। और ये रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट जो है डिज़ाइन करते हैं हमारा देश के अंदर ही में लाइट वेट होता है, जिसके अंदर ही इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इसमें दो हाई कैपेसिटी का पैकेज यूनिट मिनिमम 7 टन टीयर के और कूलिंग 45 डिग्री सेल्सियस कैबिनेट और 14 टीयर फॉर 1 कोचेस, मैंने ऐसा वाला दो रहेगा एक कोच के अंदर, एक सामने एक पीछे दोनों तरफ रख लगाया जाता, एक एक में 7 टन करके। इसका अंदर दो कंप्रेसर हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर रहता, दो रेफ्रिजरेशन यूनिट रहता इसमें, ये साइड में यार ये साइड में मिला के दो कंडेंसर सब दो दो रहता है। और क्या है, पहले ज़माने में जो अंडर फ्रेम ओपन टाइप कंप्रेसर चलता था वो 5.2 टीयर मतलब 10.4 टीयर का चलता था एक कोच में। आजकल थोड़ा डेवलप हो गया। इसके जो है RMPU मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जो है बोल रहा हूँ रेलवे कोच में डिज़ाइन नहीं होता, उसमें सप्लाइंग क्लीन फ्रेश एयर एट ए कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जिसमें हम लोगों का यूनिफॉर्म कंट्रोल टेम्परेचर मिलेगा
अच्छा, और कैटरिंग within the confines of the railway carriages to the continuously changing number of passenger। तो हम लोग क्या करता, चेंजिंग पैसेंजर आते रहते जाते रहते, उसमें कैटरिंग भी रहता है और उसमें हीटिंग और कूलिंग ट्रैवल के तौर पर दोनों ही इस्तेमाल होता है। वाइडली डिफरेंट क्लाइमेट डिफरेंट इन जर्नी, मतलब एक तरफ कभी कभी ज़्यादा गर्म जगह, ज़्यादा ठंडा जगह, इसकी वजह से कंफर्टेबल मेंटेन करने के लिए हम लोग रेलवे में ऐसे जर्नी जो करते हैं ट्रैवलर को दिया जाता है, पैसेंजर्स को। और क्या है, इसका ऑपरेशन जो है, इक्विपमेंट फ्रॉम पावर जनरेटेड स्टोर्ड एंड कंट्रोल्ड इन वन ट्रेन, एक ही जगह में ऑपरेशन किया जाता पावर जनरेट करके। और इसमें कहा जाता है कि जो रूप माउंटेड पैकेज जैसे यूनिट है, LHB कोसेस, LHB बोले तो हम लोग बोलते हैं लिंके हॉफमैन बुश कोच, जिसमें क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन रेलवे नीड फॉर AC पैकेज यूनिट, इंजीनियर्स जो ऐड किया है फीचर्स टू इट्स कैपेसिटी बाई अचीविंग ए मेजर ब्रेक थ्रू द रोप माउंटेड पैकेज AC। तो ये हमारा इंडियन जो इंजीनियर है रेलवे का, ये लोग डेवलप किया हमारा टेक्नोलॉजी जो है, अब डिज़ाइन करके इसमें RMPU बनाया है। और इसका जो टेक्नोलॉजी इम्प्लाइड है उसमें 2 नंबर्स यूनिट्स है, उसमें RMPU कंट्रोल करता सिंगल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल के द्वारा, और वो विश्वसनीय होता है, जो ड्यूरेबल भी होता है, हाई एंड कूलिंग साइट, लो ऑन एनर्जी कंज्यूमशन। देखो कूलिंग ज़्यादा मिलेगा और क्या है, लो एनर्जी कंजम्पशन होगा, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 4 हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, 4 गो हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर रहता, एक यूनिट में 2 करके, विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल है। और क्या है, जो हमारा कंपोनेंट कुछ फीचर्स है, जिसमें ये यूनिट है क्या है, टेस्टेड नेशनली एरोस्पेस लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, बेंगलोर में है ये, कंफर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स जो है IEC 77 के क्वालिटी स्टैंडर्ड देता है। और प्रोटोटाइप चेक करता है RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बेंचमार्क के द्वारा होता है। इसका फीचर्स और सैलिएंट फीचर्स क्या है, माइक्रो कंट्रोलर बेस AC पैकेज, और दूसरा है पॉइंट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम irradiated cables with IP68 प्रोटेक्शन। इसमें जो केबल्स दिया है उसका IP68 प्रोटेक्शन के द्वारा किया गया है, इसमें कोई डर नहीं रहता शॉर्ट सर्किट का। और इसमें जो हमारा कुछ कंपोनेंट्स है, AC इक्विपमेंट रेलवे में कोच के अंदर, जिसमें इवापोरेटर यूनिट रहता है, कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर रहता है, गेज पैनल रहता है, AC कंट्रोल पैनल रहता, एयर डक्ट रहता, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग एंड जॉइंट्स रहता,
वायरिंग रहता है, ये तो कॉमन है, सबको मालूम है, ये सारे चीज़ रहते हैं। और जो है हमारा इसके अंदर में जो चीज़ रहता है रूफ माउंटेड पैकेज एसी में, दो कंप्रेसर फंक्शंस अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। तो चार कंप्रेसर रहता जिसमें दो स्टैंड बाई रहता है और दो नॉर्मल चलता रहता। जब बहुत ज़्यादा पीक आवर होता उस टाइम चारों एक साथ में ज़रूरत पड़ता है पीक आवर्स में, तो वो सारे चीज़ एक साथ में चलते रहता तब। लेकिन दो नॉर्मल कंडीशन में दो चलता, दो स्टैंड बाई रहता। कंप्रेसर स्टार्टअप के टाइम में बहुत ज़्यादा ये करंट खींचने की वजह से उसमें टाइम डिले रिड्यूस कर देता है, उसका टाइम डिले यूज़ होता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग स्टार्टअप के समय में। और क्या है इसका परफेक्ट कूलिंग कंफर्ट ड्यूरिंग मानसून, जो मानसून के समय में परफेक्ट कूलिंग देते हैं। और स्पेशल डिहुमिडिफिकेशन पैकेज इसका अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर और हीटिंग साइकिल दोनों में भी ये चलते रहता। तो मानसून के टाइम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए डिहुमिडिफिकेशन प्रोसेस रहता है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकेशन कुछ है जिसके वजह से क्या है, जो हम लोग देखते हैं कि इन टाइप LHB रूफ माउंटेड टाइप है। कूलिंग कैपेसिटी 21,000 किलो कैलोरीज पर आवर होता है। पावर सोर्स 415 वोल्ट्स AC 3 फेज 50 साइकिल्स है। कंट्रोल सर्किट है जो 110 वोल्ट्स AC सिंगल फेज 50 हर्ट्ज DC में चलता कंट्रोल सर्किट। अलाउबल वोल्टेज फंक्शन की दबाव जो है फ्लक्चुएशन ±5%। टोटल पावर इनपुट जो है अप्रॉक्सीमेट 12 किलोवाट 22 एम्पियर ऑपरेटिंग कंडीशन में। और एयर फ्लो रेट है अप्रॉक्स 4300 क्यूबिक मीटर पर आवर। और क्या है रेफ्रिजरेंट R22 3.5 kg लगता है। अभी तो कई चेंज हो गया, आजकल पर R407 भी आ गया रेफ्रिजरेंट, कोई चेंज भी हो जाता। तो अभी ज़रूरत के मुताबिक कुछ चेंज भी करा। कंप्रेसर जो है इस स्क्रॉल कंप्रेसर दो रहता है और 3 HP का है, 3 फेज का है। कंडेंसर मोटर जो है 1 HP 415 वोल्ट, वो भी RPM 1400 RPM में चलता है। और इवापोरेटर मोटर जो है 1.5 HP और 415 वोल्ट है, वो 1400 RPM चलता रहता। और हीटर जो है 6 किलोवाट, जब गर्मी ठंडी में ज़रूरत पड़ता है तो हीटर 6 किलोवाट 4 गो है, 6 किलोवाट 4 × 15 नंबर्स। और जो है डायमेंशन इसका है लेंथ में है 2200 mm, वेड्थ में है 2180 mm और हाइट में है 499 mm। और टोटल वेट इसका होता है 640 kgs। तो ये है हमारा। तो उसमें क्या है अभी जैसा कुछ क्राइटेरिया है जिसमें हमारा कंपोनेंट कुछ है तो वो बताया। तो और एक जो थोड़ा इजी समझ में आएगा, इसमें क्या है तुम्हारा
ये जो है देखिए ऐसा रहता जो है, ये रिटर्न एयर डक्ट है, ये डिलीवरी होता है। यहाँ पे कंप्रेसर वगैरह रहता है, ये यहाँ पे कंडेंसर रहता है, ये RMPO, ये इस तरीका का है इसमें। और जो है हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम इसमें है जो हमारा जब इसमें रेलवे कोच में पीपल अप डाउन करते रहता 24 घंटा, इसमें क्या है सडन चेंज होता है टेम्परेचर का, जिसके वजह से क्या होता है कभी ज़्यादा ठंडी भी हो सकता, कभी ज़्यादा गर्मी भी हो सकता, क्योंकि एरिया वाइज है, वो रैपिडली चेंज होता है एम्बिएंट का कंडीशन। इसके वजह से क्या है एक पार्ट से वन पार्ट में जाते वक्त इसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और क्या है इसमें वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा हो सकता है। और क्या है डस्टी एटमॉस्फेयर, हवा जो बहुत डस्टी रहने से मुश्किल होता है। और भांग तोड़ गलगलाच ये भी होता है। फ्लाइंग ब्लास्ट हिटिंग द इक्विपमेंट, जिसके वजह से ये भी हो सकता है। सेफ्टी का पैसेंजर्स का ट्रेन में ज़रूरत है। डार्टी इन्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस स्टाफ, जो स्टाफ है उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता। और ये इसमें क्यों होता, क्यों रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और क्या है ऑल दिस प्रॉब्लम हैव टू बी सॉल्व, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा विद इन ए कंपेरेटिवली स्मॉल आउटले, बहुत कम समय का अंदर। सो इसके वजह से एयर कंडीशनिंग ट्रैवल कैन बिकम मोर कॉमन, जिसके वजह से ये कॉमन हो सकता। और दूसरा जो है स्पेशल प्रॉब्लम कुछ है जिसका हम कहते हैं स्पेशल प्रॉब्लम, तो वो में क्या है प्रॉब्लम है एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल बिल्डिंग। अच्छा, नॉर्मल बिल्डिंग जो एयर कंडीशन है, रेलवे कोच के जो प्रोसेस में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इक्विपमेंट जो है मिनिमम स्पेस चाहिए और ज़रूरत जो है वेरी हाई रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड चाहिए, जिसमें अच्छा विश्वसनीय चाहिए और हल्का वेट होना चाहिए। और पावर अवेलेबल जनरली 110 वोल्ट DC हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड प्लस 415 से 15 वोल्ट AC, 50 साइकिल्स है, 3 फेज है। इंडस्ट्रियल पावर is available only on a few nominated trains, कुछ नॉमिनेटेड ट्रेन में ये सब अवेलेबल है, लाइक राजधानी, शताब्दी, ऐसा एक्सप्रेस। अच्छा, ये जो भी हो ऐसा केस में फ्लेक्सिबिलिटी जो है अटैचिंग द डिटैचिंग कोचेस इज लॉस्ट, अटैचिंग और डिटैचिंग वो भी एक प्रॉब्लम है। तो स्पेशल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ज़्यादा पैसेंजर, स्मॉल स्पेस, द स्पेस लेफ्ट फॉर एयर सर्कुलेशन इज लिमिटेड, जिसमें ज़्यादा लोग हो जाने से क्या होगा एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा। लिमिटेड एरिया है, वॉल्यूम तो कमी है जितना हो, उसमें ज़्यादा होने से मुश्किल है। ये सारे हमारा रेलवे में स्पेशल प्रॉब्लम रहता इन कंपेरेटिव विद द हमारा रूम और बिल्डिंग का एयर कंडीशन में थोड़ा से हट के ये है। तो ये था हमारा रेलवे एयर कंडीशन के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया। और आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और पूरा जब तक नहीं देखेगा तो गौर से नहीं सुनेगा तो आप लोगों को नॉलेज गेन नहीं होगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।